आज के वीडियो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हर मंगलवार को हम विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड एक वीडियो लाने वाले हैं। और आज का वीडियो भी उन 7 महिलाओं के बारे में है जिन्होंने मुंबई की चोल या कहें झोपड़पट्टी से अपने बिजनेस की शुरुआत की और 25 से भी ज्यादा देशों में ये अपने उत्पाद को सेल आउट करते हैं। इन्होंने ना केवल एक ब्रांड बिल्ड किया बट एक सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का एक ऐसा जीता जागता उदाहरण दिया है कि यदि महिला कुछ भी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। इन्होंने एक छोटी चोल से अपने बिजनेस की शुरुआत की और आज ये 45,000 से भी ज्यादा महिलाओं को रोजगार देते हैं और 82 से भी ज्यादा इनकी ब्रांचेस हैं। ये 25 से भी ज्यादा देशों में अपने उत्पाद को सेल आउट करते हैं। कहते हैं ना, यदि महिला कुछ ठान ले तो कुछ भी कर सकती है, और ये जीता जागता उदाहरण है। और इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं लिज्जत पापड़ की। लिज्जत पापड़, इनको भारत सरकार ने भी कई अवार्ड से सम्मानित किया है और इनकी एक बहन जसवंती बेन जमुनादास पोपट को भी भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। यदि हम अवार्ड्स की बात करें तो इनको कई अवार्ड्स हैं जो कि मिल चुके हैं और ये आगे भी ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं। इनका 2019 में जो टर्नओवर था वो था 1600 करोड़, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। और साथ ही इनका हर साल जो टर्नओवर है वो बढ़ता जा रहा है और हो सकता है कि इस साल इनका टर्नओवर 3000 करोड़ को भी क्रॉस कर जाए। इनकी एक सही बात है, ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ही काम करते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं की स्टोरी को समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है 15 मार्च 1959 को। जैसे कई महिलाएं कहती है कि उनके पास टाइम है बट क्या करें, वैसी ही सिचुएशन इनके पास थी। इनके पास टाइम था, दोपहर के समय 4 से 5 घंटे फ्री थे, बट उस समय में क्या किया जाए ये इनको समझना था। उस समय महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने की अनुमति नहीं थी। इस कारण से इनको ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना था जो ये घर से कर सके और पैसे भी कमा सके। इसलिए इन्होंने पापड़ वाला बिजनेस स्टार्ट किया। जसवंती बेन अपने रिसेंट इंटरव्यू में कहती है कि ये और इनकी 6 फ्रेंड्स साथ में मिलकर पापड़ का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। पापड़ का जब इन्होंने पहले बिजनेस स्टार्ट किया तो पहले ये केवल फल वाले को पापड़ देते थे जो बाहर सेल कर इनको पूरा अमाउंट देता था। धीरे धीरे इनका बिजनेस बढ़ने लगा, प्रॉफिट आने लगा। इस कारण से आसपास की जो महिलाएं थी, क्योंकि ये मुंबई की चोल में रहती थी, आसपास भी कई महिलाएं थी जो कि चोल में रहती थी, तो वो भी इनसे कनेक्ट होना चाहती थी। इनका मोटिव साफ था कि अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ा जाए और उनको भी इनकम कमाने में मदद की जाए। और इस कारण से उन्होंने इस बिजनेस को और आगे बढ़ाने का सोचा और इसके लिए उनको चाहिए थे बिजनेस स्किल, कैसे वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। और इसमें उनका साथ देते हैं पुरुषोत्तम दामोदर दत्तानी जी, जो कि इनको समझाते हैं कि बिजनेस या धंधा कैसे किया जाए। और ऐसे ही इनका बिजनेस आगे बढ़ता गया। 2019 में इनकी जो टर्नओवर था ना, वो 1600 करोड़ को क्रॉस कर गया। और साथ ही इन्होंने 45,000 से भी ज्यादा महिलाएं जिनको रोजगार दिया है। इनकी 82 से भी ज्यादा ब्रांच है, जो कि एक जीता जागता एग्जाम्पल है कि इनके एक प्रयास ने क्या क्या चेंज करके रख दिया, कितनी महिलाओं को एक रोजगार दिया या कहें कि हम सहारा दिया। बट इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का एक मुख्य रीजन इनका मिशन और विजन था। ये चाहती थी कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, सारी महिलाओं की इनकम बढ़ाई जाए, ना कि खुद की तिजोरी भरी जाए और आगे बढ़ा जाए। इस कारण से जब भी इनको प्रॉफिट होता है, मुनाफा अच्छा खासा होता है, तो वहाँ भी जो लिज्जत सिस्टर है जो यहाँ पर काम करती है उनको लिज्जत सिस्टर कहा जाता है और उन्हीं के बीच बांट दिया जाता है। अब ये बिजनेस कैसे रन करते हैं तो ये समझते हैं। तो ये बिजनेस एक इनका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन्होंने क्या करा है, हर जगह पर अपने सेंटर बनाए हैं। सेंटर पर लिज्जत सिस्टर रहती है जो कि काम करती है और यहाँ पर आटा गूथा जाता है। जैसे कि पापड़ के लिए आटे की जरूरत होती है तो आटे को वहीं पर गूथा जाता है ताकि जो आटे की क्वालिटी है उसमें कमी ना की जा सके और जितने भी पापड़ बनाए जा वो जो क्वालिटी वाले हो और उनका जो टेस्ट है वो सेम रहे। इस कारण से जो आटा है वहां भी सेंटर पर ही मंगाया जाता है और वहीं पर गूथा जाता है। अब लिज्जत सिस्टर आसपास के कई गांवों में रहती है या शहरों में रहती है, तो वह वहां पर सेंटर पर जाती है, सेंटर से गूथा हुआ आटा कलेक्ट करती है, घर ले जाती है, घर पर पापड़ बनाती है।
और पापड़ दूसरे दिन जाके वहीं पर डिपॉजिट करती है सेंटर में। उनके द्वारा जितना भी पापड़ बनाया जाता है उसके हिसाब से उनको नगद में पैसे दिए जाते हैं। अब इन्होंने बैंक में भी पेमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद वहीं से वो दूसरे दिन का आटा लेती है और घर जाती है और उसको घर पर ही पापड़ में कन्वर्ट करती है और तीसरे दिन जाकर उसे डिपॉजिट करती है और यही प्रोसेस चलती रहती है। इन्होंने वर्क फ्रॉम होम का एक ऐसा सिस्टम बिल्ड किया है जिससे भारत की कई बड़ी कंपनियों ने लॉकडाउन के बाद स्टार्ट किया। बट इन्होंने जब कंपनी स्टार्ट की थी तभी से वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। इसके दो इनको फायदे हुए। पहला, महिलाएं पूरे दिन बाहर आकर काम नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें घर का काम भी करना होता है और कई जवाबदारियां हैं जिनको उनको पालन करना रहता है। इस कारण से पूरे दिन उनको घर से बाहर आकर काम करना मुनासिब नहीं रहता है। तो उसको सुगम बनाने के लिए ऐसा जबरदस्त फॉर्मूला निकाला जिससे महिलाएं घर पे काम करती है और इनकम भी होती है। इस कारण से महिलाएं घर पर ही पापड़ बनाती है और यहाँ पर डिपॉजिट करती है। इससे महिलाओं को भी बेनिफिट हुआ और दूसरा इनको भी बेनिफिट हुआ कि एक बड़ी फैक्ट्री जिसको इनको रेंट पर लेना पड़ता था वो इन्हें लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि जो लिज्जत सिस्टर थी उनके घर को ही छोटी फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया क्योंकि वो वहीं पर पापड़ बनाती थी और वहीं से ये डायरेक्ट सेंटर पर डिपॉजिट करती थी। तो इनको इतनी बड़ी फैक्ट्री बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब बात आती है क्वालिटी की कि क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया। 45,000 महिलाएं काम करती है तो क्वालिटी में कुछ ना कुछ हेर फेर तो होती है। बट इन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया। जैसे कि आप मानो आपने 5 किलो अचार बनाना है तो उसमें कितने आम की जरूरत पड़ने वाली है, कितना मसाला यूज करना है और कितने तेल की रिक्वायरमेंट है, कौन सा तेल यूज होने वाला है, ये सारा सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है इनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में कि आपको पापड़ बनाना है तो उसको कैसे बनाना है, उसमें कौन सा तेल यूज करना है। और हर सेंटर पर इनकी जांच टीम है जो कि किसी भी लिज्जत सिस्टर के घर पर जाती है और देखती है कि जो पापड़ बना रहे वो इनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार है या नहीं, और इस कारण से अपनी जो पापड़ की क्वालिटी है वो सही रखने में सक्षम है। क्योंकि इनका जो मैनेजमेंट होता है वो होता है मुंबई से, और मुंबई में जो भी महिलाएं जाती है वहां भी लिज्जत सिस्टर ही होती है कि अधिक से अधिक महिलाओं को रोजगार मिले और उनको आगे बढ़ाया जाए। तो जो मुंबई का जो डिपार्टमेंट है जो कि पूरी ब्रांच को हैंडल करता है वहां भी पूरी महिलाओं का होता है और वो अधिक से अधिक ऐसे ही डिसीजन लेती है जो कि महिलाओं के फेवर में हो।